स्टूडेंट्स, अब हम ये शेल कमांड्स करने जा रहे हैं। थोड़ी सी शेल कमांड्स हमारी रहती थी करने को। तो लास्ट वीडियो में हम chmod कमांड तक कर चुके हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि chmod कमांड का क्या काम है। chmod command is used to change the access mode of one or more files। तो chmod कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा फाइल्स का एक्सेस मोड चेंज करना है। मींस जो हमने अपने फाइल्स को परमिशंस दी हैं उनको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम chmod कमांड की मदद से करते हैं। ओनली द ओनर ऑफ द फाइल और अ प्रिविलेज्ड यूज़र में चेंज द मोड। तो ये जो मोड है वो कौन चेंज कर सकता है? जो फाइल का ओनर होगा, ओनर जिसने फाइल क्रिएट की होगी, या फिर प्रिविलेज्ड यूज़र मींस जिसको परमिशंस दी होगी पहले से उन फाइल्स को इस्तेमाल करने की, वही इन मोड्स को चेंज कर सकता है। तो कमांड लिखने का जो सिंटेक्स है वो कैसा है आपका? chmod हम लिखेंगे, यहाँ पे ये $साइन लगाएंगे, फिर chmod लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शन और फिर मोड file। This command uses various keywords like। अब यहाँ पे ऑप्शन में हम अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिन कीवर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। तो अगर हम यू यूज़ करते हैं ऑप्शन की जगह पे तो उसका मतलब है यूज़र। जी लिखा है अगर हमने तो उसका मतलब है ग्रुप। ओ लिखा है उसका मतलब है अदर। ए लिखा है देन इट मीन्स ऑल। प्लस का साइन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम परमिशन ऐड कर रहे हैं उस फाइल पे, या हम परमिशन दे रहे हैं उस फाइल को एक्सेस करने की। माइनस का निशान लिखा है टू रिमूव परमिशन, उस फाइल से हम परमिशन को निकाल रहे हैं। और इक्वल साइन जब हम लिखेंगे तो हमें मतलब है कि हम परमिशन को असाइन कर रहे हैं, मतलब हम परमिशन दे रहे हैं। द वेरियस परमिशंस आर, कौन कौन सी परमिशंस हम किसी फाइल पे अलाउ कर सकते हैं? वो है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। और उसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट को हम किससे सिंबलाइज करेंगे? हम रीड के लिए हम आर लिखेंगे, राइट के लिए हम डब्ल्यू लिखेंगे और एग्जीक्यूट के लिए हम एक्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। If you want to give permission, read, write, execute to the user and read to the group on a file abc.txt, the command will be। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास एक abc.txt नाम की फाइल है, उसमें हम कुछ परमिशंस ग्रांट करना चाहते हैं। मीन्स हम कोई परमिशंस देना चाहते हैं। तो हम यूज़र्स को हम देना चाहते हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन, और ग्रुप को हम देना चाहते हैं सिर्फ रीड परमिशन। तो उसके लिए हम कमांड कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कमांड का नाम chmod। अब यूज़र को हमने कौन सी परमिशन देनी है? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? यूज़र। अब हमने असाइन करने के लिए कौन सा साइन लगाना होता है? इक्वल साइन। और हमने कौन सी परमिशंस असाइन करनी है? रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो हम लिख देंगे RWX, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे हम। फिर हमने ग्रुप को कौन सी परमिशन देनी है? रीड परमिशन। तो उसके लिए हम लिख देंगे R। और फिर फाइल का नाम जिस फाइल पे हमने परमिशन प्रोवाइड करवानी है। तो इस तरीके से हम chmod कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को, यूज़र को या अदर को, या फिर ऑल जो भी यूज़र्स होंगे आपके सिस्टम पे, उनको अपनी फाइल पे एक्सेस प्रोवाइड करवाना। तो ये थी आपकी chmod कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी कैट कमांड। CAT, कैट कमांड, ऑल्सो नोन एज कंकैटिनेट। इसी को हम कैट कमांड को कंकैटिनेट भी कहते हैं। अलाउ यूज़र टू क्रिएट सिंगल और मल्टीपल फाइल्स, व्यू कंटेंट ऑफ फाइल और कंकैटिनेट फाइल्स। अब कैट कमांड का क्या इस्तेमाल होता है? इसकी मदद से कोई भी यूज़र एक या एक से ज़्यादा फाइल्स क्रिएट कर सकता है, उस फाइल में जो कंटेंट है उसको देख सकता है, या फिर
फाइल्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेट का यहाँ पे मतलब होता है जोड़ना फाइल को, एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल के कंटेंट से लिंक करना या जोड़ना। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन वेरियस वे। तो हम कितने तरीके से हम कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। लाइक टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, अगर हमने किसी फाइल का कंटेंट देखना है, मीन्स फाइल जो हमारी है उसमें हमने क्या ऐड किया है अपना कंटेंट वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैट कमांड को इस तरीके से लिखेंगे। कैट कमांड लिख देंगे और साथ में जिस फाइल का कंटेंट हम देखना चाहते हैं उसका नेम हम लिख देंगे, तो हमारे सामने उस फाइल का कंटेंट हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से इस कैट कमांड को लिखेंगे, कैट और ये ग्रेटर देन का साइन एंड देन न्यू फाइल, या फिर फाइल का जो भी नाम आपने देना है। नेक्स्ट, आफ्टर टाइपिंग द कंटेंट प्रेस कंट्रोल डी टू एग्जिट द एंट्री मोड। इसके बाद जब हमारी नई फाइल हमारी बनेगी उसके बाद हमने उसमें अपना कंटेंट ऐड करना है। अब हम उस एंट्री मोड से बाहर आना चाहते हैं तो हमें क्या प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस डी। इससे हम अपने एंट्री मोड से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज टू अपेंड डेटा इन अ फाइल, द सिंटेक्स विल बी। अब आपने किसी फाइल में कोई डेटा को जोड़ना है तो उसके लिए आपने कैसे लिखनी है कमांड, कैट, ये दो ग्रेटर देन साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये आपकी फाइल में डेटा को जोड़ेगा। और जिसमें आपने कंटेंट अपना ऐड करना है, जोड़ना है, उसका नाम। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल में कोई भी कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कंबाइन टू फाइल्स। दो फाइल्स को कंबाइन करने के लिए हम कैट कमांड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैट फाइल 1 फाइल 2 ग्रेटर देन न्यू फाइल। अब हम इन दोनों फाइल के कंटेंट को कहाँ जोड़ के किस में सेव करेंगे, नई फाइल में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इस कमांड को लिखेंगे। ये क्या करेगा, इन दोनों फाइल की जो कंटेंट है उसको कहाँ पे सेव कर देगा, न्यू फाइल में, या फिर जो भी आपने फाइल नाम देना है वो आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी फाइंड कमांड। द फाइंड कमांड इज यूज टू फाइंड द फाइल इन द हार्ड ड्राइव। वी कैन सर्च अ फाइल बाय डेट और टाइम। अब जैसे कि इसका नाम से ही आपको कमांड के नाम से पता चल रहा है, फाइंड कमांड से तो अगर हमने अपनी हार्ड ड्राइव में कोई भी फाइल को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसी भी फाइल को डेट या टाइम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इस कमांड को लिख सकते हैं, फाइंड यूज़र बिन। ये आपको पाथ दिया है उस फाइल को ढूंढने का। यूज़र मीन्स कि आपकी जो फाइल है वो यूज़र डायरेक्टरी में कहाँ है, यूज़र डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी बिन में है, और टाइप एफ है इस फाइल का, और नेम आपका जो भी होगा आपको वो लिखना होगा। जैसे कि ये अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल सर्च करनी है तो .txt उसकी एक्सटेंशन आप यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड कमांड की मदद से। नेक्स्ट इज डेट कमांड। डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। तो अगर आपने अपने सिस्टम की करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करवानी है अपनी स्क्रीन पे तो वो आप डेट कमांड से करा सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखने का तरीका है। आप डेट लिखोगे तो आपकी जो करंट डेट और टाइम होगी सिस्टम की वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। Next is cal command. Cal command is used to print a 12-month calendar for the given year. अब जो आपने ईयर दिया होगा अपनी कैल कमांड के साथ में, उस साल का 12 महीने का कैलेंडर अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैल 2019, तो ये 2019 का पूरे 12 महीने का कैलेंडर आपको आपकी सिस्टम की स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट is CMP command. CMP command compare two files that they are identical. It shows 0 if they are identical, otherwise it shows 1. अब दो फाइल्स को आपस में कंपेयर करने का काम किसका है, CMP कमांड का।
ये कंपेयर करके बताएगा कि क्या वो दोनों फाइल्स एक जैसी हैं या नहीं है। तो अगर दोनों फाइल्स आपकी एक जैसी है तो आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, 0, अदरवाइज क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। ठीक है, आइडेंटिकल है तो 0 आपको दिखाई देगा कंपैरिजन के बाद। और अगर आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है फाइल्स, तो क्या दिखाई देगा, 1। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, कमांड को, cmp file1 file2, इन दोनों फाइल के बीच में कंपैरिजन होगा, आइडेंटिकल हुई तो 0 डिस्प्ले होगा, नहीं हुई तो 1। फिर है सॉर्ट, जैसा कि ये भी नाम से ही पता चल रहा है, इट प्रिंट्स द लाइन्स ऑफ द फाइल इन सॉर्टेड ऑर्डर। द सिंटेक्सिस, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी आपकी फाइल्स है वो एक क्रम में आपको डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी होगी, सॉर्ट कमांड। तो ये तरीका है लिखने का, कमांड नेम एंड देन फाइल का नाम। तो जितनी भी इसमें लाइंस होंगी आपकी इस फाइल्स में, वो आपको एक सॉर्टेड वे में दिखाई देगी। नेक्स्ट इज ps कमांड, इट इज़ यूज टू व्यू द प्रोसेसेस दैट यूजर इज रनिंग। अब जो भी करंट यूज़र है आपके सिस्टम का या आपके फाइल का, वो कौन से प्रोसेसेस आपके सिस्टम में रन कर रहा है, वो देखने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, ps कमांड। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है ps u, ऑप्शन की जगह पे हमने u लिखा है। यूज़र नेम, डिस्प्ले द प्रोसेसेस ऑफ द स्पेसिफाइड यूज़र। ये कमांड क्या करती है, जो आपने यहाँ पे इस यूज़र का नाम डिस्प्ले किया है, ऐड किया है ps कमांड के साथ में, उस यूज़र की जितने भी प्रोसेसेस वो रन कर रहा है सिस्टम पे, उन सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इज किल कमांड। किल कमांड इज़ यूज फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को आप बंद करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे लिखेंगे, किल, और साथ में हम प्रोसेस आईडी दे देंगे जिस प्रोसेस को हम टर्मिनेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज नेट स्टैट कमांड। नेट स्टैट कमांड क्या होती है आपकी, नेट स्टैट कमांड डिस्प्लेज द नेटवर्क स्टेटस। आपका नेटवर्क का स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप नेटस्टैट कमांड से करते हैं। इट प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव सॉकेट, रूटिंग टेबल, इंटरफेसेस एट्सेट्रा। ये जो नेटस्टैट कमांड है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट करता है कि आपका कौन सा सॉकेट एक्टिव है, आपका रूटिंग टेबल डिस्प्ले करता है, और जितने भी इंटरफेसेस आप यूज़ कर रहे हैं या और भी नेटवर्क से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो नेट स्टैट कमांड से आपको मिलती है। तो सिंटेक्स क्या है, सिंपली हमने नेट स्टैट लिखना है और आपकी नेटवर्क स्टेटस आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है आपका जो कमांड, वो है लॉग आउट कमांड। लॉग आउट कमांड जो नाम से ही पता है, अगर आप अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉग आउट करना चाहते हैं, वहाँ से आप बाहर आना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, लॉग आउट कमांड का। सिंपली आपको लॉग आउट लिखना है और आप अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग आउट कर देंगे। फिर तो ये थी आपकी शेल कमांड जो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है।